नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने बुधवार को अनोखा प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे में स्थित गड्ढों में बजरी गिट्टी व मलबा डालकर राज्य सरकार को कोसा एवं उनके खिलाफ जमकर नारे लगाए। इसके साथ ही 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने और 2 साल का बकाया बोनस किसानों को देने की मांग करते हुए पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपाइयों ने कहा कि भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण जिले की सड़क खराब हो गई है। शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब इस मामले में जिला भाजपा ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अनूठा तरीका अपनाया और मुख्य मार्गों में कंक्रीट का मसाला भरते हुए प्रदर्शन किया। इसके अलावा उनकी विभिन्न मांगों में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने, फौत बंटवारा दस्तावेज पंजीयन की समुचित व्यवस्था करने, भुगतान डुबान के किसानों की समस्या, रबी फसल में पानी देने, क्षतिपूर्ति राशि देने, सीमेंट मूल्य वृद्धि, क्षेत्र में सट्टा जुआ शराब के मामले सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपाइयों ने आवाज बुलंद की एवं समस्याओं को त्वरित हल करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष शशि पवार ने कहा कि राज्य सरकार की विफलता के कारण यहाँ की जनता परेशान है। विकास के नाम पर राज्य सरकार शून्य है। व्यापारी से लेकर किसान मजदूर सब परेशान है। प्रदर्शन के दौरान विधायक रंजना साहू, पूर्व विधायक श्रवण मरकाम, रामू रोहरा, कविन जैन, विजय साहू, ऋषभ देवांगन, हेमंत चंद्राकर, वित्तिका विश्वास, प्रीतेश गांधी, चेतन हिंदुजा, विजय मोटवानी, हेमलता शर्मा, सुशीला तिवारी आदि शामिल थे। नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, सरकार हाय, होश में आकर काम करो, होश में आकर काम करो, अरे आगे बढ़ा जी, होश में आकर काम करो, होश में आकर काम करो, नगर निगम होश में आओ। भूपेश सरकार गड्ढा है, भूपेश सरकार गड्ढा है, भूपेश सरकार होश में आओ, भूपेश सरकार होश में आओ। देना होगा, किसानों को समर्थन मूल्य धान 1 नवंबर को देना होगा, किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 मोर्चा जिंदाबाद। नहीं चलेगी। नगर निगम होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, भारत माता की, भूपेश सरकार होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, भारत माता की, भारत माता की। लगाते जाओ।
किसानों का धान 1 नवंबर से लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। किसानों का धान 1 नवंबर से लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। उमेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उमेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के साथ न्याय करना होगा, करना होगा, करना होगा। किसानों के साथ न्याय करना होगा, करना होगा, करना होगा। माध्यम से सरकार को आगाह किया था और आज भी पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 27 तारीख को इसी आज के दिन को ये जो धमतरी जिले में जो ट्रैक्टर रैली हुआ था उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के द्वारा पूरे जिला में आज 27 तारीख को यह ज्ञापन धरना की धान खरीदी 1 नवंबर से होनी चाहिए इसके लिए और जो बोनस जो देने की बात इन्होंने कही थी उस सभी मांगों को लेकर कि आज धान खरीदी अगर 1 नवंबर को प्रारंभ होती किसानों के समस्या जो है कि आज अगर 1 नवंबर को धान खरीदी होती उनके पास पैसा आता सामने दीपावली का त्योहार है लेकिन सरकार चाहती है कि किसान कभी भी खुशहाल न रहे आज उनके लगातार चाहे वो अतिवृष्टि में ओलावृष्टि में जितने भी क्षतिपूर्ति है आज तक सरकार नहीं दी है। सरकार लगातार किसान विरोधी के रूप में काम करती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। अभी भी जितने भी हमारे किसान भाइयों का बंटवारा हुआ है या जितने लोगों का फौजी कटा है उनका अभी भी सोसाइटियों में जो पंजीयन होना चाहिए वह पंजीयन नहीं हो रहा है। लगातार सरकार किसी न किसी बहाने से धान खरीदी के लिए भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भूपेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भूपेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 1 नवंबर से धान खरीदी करना होगा, करना होगा, करना होगा। फिर से धान खरीदी हो बोनस उन्हें जो बाकी है वो भुगतान की व्यवस्था इसके लिए भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दे रही है। अपना यह ज्ञापन जिला प्रशासन के और धमतरी में जो स्थिति है सड़कों की बदहाली चाहे वो ग्रामीण सड़क हो चाहे शहर के अंदर की सड़क हो उनके जो बदहाली उसके लिए और जितने भी जुआ सट्टा गाँव में जो चरम पे है अवैध शराब सट्टा जुआ ये इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी यह ज्ञापन सोचती है कि इसमें उम्मीद करते हैं कि सरकार पिछले 2 सालों से यह कांग्रेस की असंवेदनशील सरकार लगातार किसानों के ऊपर आज भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा रैली निकाली गई जिसमें उनके द्वारा प्रमुख मांगों को ज्ञापन के द्वारा सौंपा गया। राज्यपाल महोदय की तरफ हमको जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया है जो कि जिसमें प्रमुख मांगे उनके द्वारा 1 नवंबर से धान खरीदी की थी और दूसरा धमतरी में सड़क व्यवस्था जो सड़कों की बुरी हाल जो उनको ऐसा लगता है और जहाँ पे भी मरम्मत की आवश्यकता है उसको सुधार करने हेतु उन्होंने ज्ञापन सौंपा है जिसको त्वरित संज्ञान में लिया जाएगा। जहाँ जहाँ पे भी संगतियाँ ये प्रॉब्लम्स है उसको संबंधित विभाग द्वारा ठीक करने के लिए कलेक्टर महोदय को पत्र लिख किया जाएगा और जो राज्यपाल महोदया के लिए जो ज्ञापन उन्होंने सौंपा है उसको यहाँ से हम फॉरवर्ड कर देंगे। देखिए अभी धान पक के आ गया है और सरकार जिस तरह से पिछले समय हीला हवाला कर रही थी और दिसंबर से धान खरीदी करी थी तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार शासन अभी तक निष्क्रिय है इस मामले को लेकर के तो एक बार याद दिलाने के लिए कि जैसे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 1 नवंबर से धान खरीदी होती थी तो पुनः 1 नवंबर से धान खरीदी को चालू करें इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय राज्यपाल जी के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। अभी भी पंजीयन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो क्या लगता है? अरे देखिए
सरकार का यही रवैया है। एक तो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने किसानों को जो छलावा दिया था, घोषणा पत्र में किसानों के लिए मन लुभावनी बातें थी, लेकिन सरकार बनने के 3 साल के बाद भी अगर हम देखें तो उन सभी घोषणाओं का क्रियान्वयन सही रूप से हो नहीं पाया है। और सरकार की जिस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है, जो कार्य करने का जो तरीका है, उसको देख के हमको नहीं लगता कि इस साल फिर से किसानों की धान खरीदी सही समय पर हो सकेगी। इसीलिए समय से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार को चेतावनी देने के लिए यह कार्यक्रम किया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी आज बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आज हम कर रहे हैं और यहाँ से जाकर कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं बहुत दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का कि 3 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और लगातार जो देखा जा रहा है कि ना तो मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की चिंता है, ना तो मंत्रियों को अपने विभाग की चिंता है। इनके विधायक कैसे अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाएं, इसके पीछे वो लगे हुए हैं और लगातार वो छत्तीसगढ़ से दिल्ली की परेड कर रहे हैं। तो ये देखा जाए कि कांग्रेस के किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की या अपने प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई भी चिंता नहीं है और हम सब ये मांग लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश चूँकि जाना जाता है कि यहाँ पर सबसे अधिक धान उत्पादन होता है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, लेकिन स्थिति ये है 3 साल से क्या प्रदेश की सरकार नहीं जा रही है कि 1 नवंबर से धान खरीदी करना चाहिए। 80% किसान ने अपनी फसल काट चुके हैं। अब स्थिति ये है कि वो अपने धान को कहाँ रखें। आप धमतरी जिले को भी यदि देखते तो हमारे 80% किसान अपनी फसल काट चुके हैं। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जाए ताकि हमारे किसान भाइयों को राहत मिल सके। आप सोसाइटियों की स्थिति आज आप देखें, समय पर धान उठाव नहीं होने के कारण, परिवहन नहीं होने के कारण आज सोसाइटियों की स्थिति खराब है। वो जो सूखा आ रहा है उसका भुगतान सोसाइटियों को भुगतना पड़ा है। अब सरकार ने एक फरमान फिर सोसाइटियों के लिए जारी करके रखा है कि जो परिवहन का खर्चा सोसाइटी उठाएगी। मतलब कुल मिला के बोझ आपने सोसाइटियों पर लाकर रख दिया है। सरकार कोई बोझ वहन नहीं करना चाह रही, तो सोसाइटी तो पूरी तरह मृणावत अवस्था में हो गई है। तो किस तरह की ये प्रदेश की सरकार है। मुख्यमंत्री जी अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, धरती पुत्र कहते हैं, तो क्या ऐसे किसान पुत्र होते हैं जो किसानों की व्यथा, उनकी चिंता, उनके दुख और उनके दर्द को यदि वो समझ नहीं पा रहे। ऐसे सरकार को पद में रहने का कोई हक नहीं है। आज हम हमारे किसान भाइयों के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ की जाए। मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश में जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ से उत्तर प्रदेश चले गए, उनको लखनऊ जाकर अभी वापस आना होगा और किसान की जो स्थिति है उसको स्पष्ट करना होगा। अभी आपने फिर देखा कि उन्होंने कल फिर एक फरमान जारी कर दिया है कि अभी उन्होंने ये शुरुआत कर दिया है कि बारदाना हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि जो ऑर्डर उन्होंने दिया था अब वो ऑर्डर उन्हें पूरा मिल नहीं पाया है। तो इसका मतलब आने वाला समय किसानों के लिए और विकराल स्थिति होगी। जब आपको पता है 3 साल से खरीदी हो रही, तो आपने क्यों बारदाने की व्यवस्था नहीं की। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे थे, आपने बारदाने की व्यवस्था क्यों नहीं की। अब किसानों से कहते हैं कि आप बारदाना आप स्वयं लेके आइए और 15 रुपये आपको भुगतान किया जाएगा। मतलब 35 रुपये के बारदाने को आप किसानों को 15 रुपये देंगे। ये NS30 केंद्र सरकार की है, लेकिन उसमें देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री योजना जो पहले पूर्व हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़क की उन्होंने कल्पना की और उसे मूर्त रूप दिया, जिससे किसानों को उसका फ़ायदा हुआ कि आज हमारा बीटी रोड या डामर रोड का पहुंच मार्ग गांव-गांव तक है। इसके कारण से हमारे ज़मीनों की रेट भी बढ़ी है। अब वहां पर 40-40 टन की हाईवा चल रही है। राज्य सरकार को इन चीज़ों को देखना चाहिए कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सड़क बनाती है, केंद्र सरकार NH बनाती है, लेकिन उसके जो रख रखाव है या उसमें जो यहाँ पर जो हैवी गाड़ियाँ चल रही है, जिसके कारण आप शाम को देखेंगे इतने हाईवा गाड़ियाँ यहाँ पर आती है। और आंतरिक शहर के आंतरिक रोड की व्यवस्था करना ठीक है, वो हाईवे है, लेकिन वो शहर के आंतरिक रोड है। आंतरिक रोड की व्यवस्था और उनका मरम्मत करना राज्य सरकार, नगर निगम का भी कहीं ना कहीं यह दायित्व होता है। हम उन चीज़ों को उनको आगाह कर रहे हैं, उनको जगाना चाहते हैं कि कम से कम ग्रामीण सड़क की स्थिति है, कम से कम शहर की जो इंटरनल सड़क है उनको तो आप दुरुस्त करिए। ये भारतीय जनता पार्टी उन चीज़ों को जनता तक लाना चाहती है, सरकार को जगाना चाहती है। ये सरकार अपने आप में मदमस्त है। इनको 20-20 मैच इन लोग खेलने में, 50-50 मैच खेलने में मस्त हैं। यहाँ किसान परेशान हैं। अभी तक इन्होंने धान खरीदी की जो मांग करनी चाहिए, धान खरीदी कब से चालू होगा ये डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। कितना दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। इन मांगों को इसी में जो है सरकारी समिति जो है प्रदर्शन करने वाले हैं 8 तारीख को।
हाँ, सहकारी समितियों को लगातार भारतीय जनता पार्टी, जितने भी सहकारी समितियां हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ज़्यादा हैं। जब से कांग्रेस की सरकार आई है लगातार सहकारी समितियों को डिफाल्टर करते हुए उसे भंग करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि संचालक सदस्यों की संख्या या संचालक सदस्य या संचालक भारतीय जनता पार्टी के बहुतायत समितियों में है। इसलिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी न किसी कारण से सोसाइटियाँ भंग हो और हम शासन को वहाँ पर बैठाएं, क्योंकि लगातार सोसाइटियाँ देखिए किसानों की सोसाइटी होती है, किसानों के हिस्से और शेयर से सोसाइटी का निर्माण होता है। वहाँ धान खरीदी करने का जो समिति को दिया जाता है, लेकिन बफर स्टॉक जब जो खाली करने के 7 दिन के अंदर में धान वहाँ से उठाना चाहिए, लेकिन लगातार धान वहाँ पर पड़ा रहा, सड़ता रहा और उसका पूरा भार सोसाइटी के ऊपर उनको देनदारी के रूप में उनके ऊपर लाया गया है और उसके बहाने से जो सोसाइटी नहीं दे पा रहे उनको संचालक सदस्य को भंग किया जा रहा है। ये शासन सहकारी समितियों को भी, जो किसानों की समिति है उसको भी, उसके ऊपर भी डाका डालने में नहीं चूक रही है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MJ TV।